हिमाचल में करीब 7.5 माह बाद 2 नवंबर से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में नियमित कक्षाएं लगाने की प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 9वीं से 12वीं के 3.5 लाख विद्यार्थी और हजारों कॉलेज विद्यार्थी अभिभावकों के सहमति पत्र पर नियमित कक्षाएं लगा सकेंगे। संस्थानों में आने की विद्यार्थियों पर ना तो अनिवार्यता होगी और ना ही हाजिरी लगेगी। ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। पहली से 8वीं कक्षा के स्कूल बंद रहेंगे। डिग्री कॉलेज में फर्स्ट और सेकंड ईयर में पढ़ने वाले 60,000 विद्यार्थियों को सरकार ने बिना परीक्षा अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने केंद्र का SPO लागू किया है। प्रमोट विद्यार्थियों को UGC के आदेशानुसार आंतरिक परीक्षा के 50% और आंतरिक असेसमेंट के 50% अंकों के आधार पर नंबर मिलेंगे। आइए हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री इस बारे में क्या कहते हैं। कि कैबिनेट में अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शिक्षा विभाग से संबंधित भी है। एक तो जो बहुत सभी की चिंता का विषय भी है और आजकल चर्चा का विषय भी है कि लॉकडाउन के बाद से लेकर के हमारे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद चल रहे हैं और आखिरकार अब धीरे धीरे यदि अनलॉक हो रहा है तो अब इस दिशा में भी कुछ विचार करना चाहिए। तो उसी के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों ने अपने अपने हिसाब से जो जहां पर उचित लगता है उसके मुताबिक निर्णय लिए हैं और आज हमने भी ये विचार किया है कि अभी हम 9th से लेकर के 12th और उसके पश्चात जो है कॉलेजेस और विश्वविद्यालय इनको खोलना प्रारंभ करें। और अभी कुछ दिनों से हमने बहुत से अध्यापकों से, पेरेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ भी EPTM यादी किया और उसमें बहुत लोगों के सुझाव लिए हैं और उसमें मिली जुली राय आ रही है और उसमें लगता है मुझे कि अध्यापक समुदाय और छात्रों में से अधिकतर का मन यह है कि खोलना चाहिए। लेकिन अब इस सब में हमने कहा कि हम 2 नवंबर से इसको प्रारंभ करेंगे, लेकिन वो हम कोई बड़ा मैंडेटरी, बड़ा आवश्यक नहीं करेंगे। अटेंडेंस पर हम बहुत अधिक जोर नहीं देंगे और यदि स्वाभाविक तौर पर जो आ सकते हैं तो उसके मुताबिक हम स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को खोलेंगे, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है, जो टीचर्स हैं और जो नॉन टीचिंग स्टाफ, वो 100% जो है पिछले महीने से आना प्रारंभ हुआ है और उसी के अंतर्गत ये है कि उसके लिए SOPs भी बन रहे हैं और हमने ये भी कहा है कि हर एक जो शिक्षा संस्थान है वो अपना स्थानीय स्तर पर भी अपना माइक्रो प्लान बना करके दे रहा है और उसके मुताबिक जो उचित लगता है वो उसको करे। लेकिन इस सब के साथ ये है कि यदि हम इसको भी कुछ तरीके से SOP के साथ प्रारंभ करेंगे, लेकिन ऑनलाइन जो शिक्षा हम दे रहे हैं तो उसको भी प्रारंभ रखेंगे, उस पर भी बराबर जोर दे करके रखेंगे, ताकि उसमें एक धीरे धीरे चीजें अनलॉक की तरफ आएंगी तो देखें कि उसमें क्या होता है, ये हमने सोचा है। और अगला विषय एक ये था कि भाई जो हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाए। तो हमने ये कहा है कि जो UGC की जो गाइडलाइंस है, जिसके मुताबिक पूरे देश में निर्णय हुआ है कि हम इन बच्चों के पेपर नहीं करवाएंगे, इनको हम प्रमोट करेंगे, तो ये हमने आज विचार किया है। सर, जिस तरह से वो स्कूल है कि उसमें प्रॉपर हर विद्यालय के लिए SOP हमने दिए हैं और उसके साथ ये भी हमने कहा है कि भाई उसके साथ साथ ये है कि अपने स्तर पर, स्थानीय स्तर पर भी पेरेंट्स के साथ बातचीत करके वहाँ का जो हमारे जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वो सब मिलके वहाँ का भी माइक्रो प्लान बन रहा है और इसलिए जिस भी तरह की सावधानी चाहिए कि वहाँ पर सैनिटाइजर चाहिए, सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था चाहिए, वहाँ पर स्वच्छता का और अधिक क्या ध्यान रखा जा सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और इस तरह के हम कोई ऐसे कार्यक्रम ना करें जिसके कारण से लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट का काम होता है। तो ऐसा हर बात पर जो उसमें ध्यान रखेंगे और उसके जो जो व्यवस्थाएं करनी है वो हमने स्कूलों को आदेश दिए, वो हम कर रहे हैं। इसमें सर नर्सिंग वाले जो हैं वो देखिए, अब वो तो स्वास्थ्य विभाग का
प्रश्न है, मुझे लगता है कि वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आप चर्चा करें। लेकिन जो शिक्षा विभाग के संबंध में तो मैं आपके, और दूसरा भी हमने एक और भी आज निर्णय लिया है कि जो एसएमसी का जो मामला था, अब वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्टे किया है। तो हमने ये कहा है कि एक तो इस पर भी थोड़ा सा अभी सारा एग्जामिन कर रहे हैं कि एक तो जो पिछले कुछ महीने से उनकी तनख्वाह इत्यादि नहीं मिली है, तो उसको सुनिश्चित करें कि वो हम उनको प्रदान कर सकें। और यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल निर्णय नहीं आता, तब तक जो है किसी को निकाला नहीं जाएगा, वो यथावत अपनी सेवाएं देते रहेंगे। एक सर जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र